आज बुधवार का यह पावन दिन देवों के देव महादेव की असीम कृपा और करुणा को अनुभव करने का दिन है। जब भोर की पहली किरण धरती को स्पर्श करती है, जब मंद मंद हवा में मंदिर की घंटियों की ध्वनि घुलती है, जब मन शांत होकर भीतर की ओर यात्रा करता है, तब ऐसा लगता है मानो स्वयं शिव अपनी जटाओं से बहती गंगा की शीतलता लेकर हमारे जीवन में उतर रहे हों। बुधवार का दिन बुद्धि, विवेक और संतुलन का प्रतीक है और महादेव स्वयं उस परम चेतना के प्रतीक हैं जो मन, बुद्धि और आत्मा को एक सूत्र में पिरो देती है। आज का दिन हमें यह स्मरण कराता है कि जीवन की आपाधापी में भी यदि हम एक क्षण रुककर ओम नमः शिवाय का जप कर लें, तो भीतर का सारा शोर शांत होने लगता है। महादेव का स्वरूप विरोधाभासों का अद्भुत संगम है। वे सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी, वे विनाशक भी हैं और पालनकर्ता भी, वे भोले भी हैं और परम ज्ञानी भी। उनकी तीसरी आंख हमें यह सिखाती है कि बाहरी आंखों से जो दिखाई देता है वह संपूर्ण सत्य नहीं होता। सत्य का अनुभव भीतर की जागृत दृष्टि से होता है। जब जीवन में भ्रम, क्रोध, ईर्ष्या या भय का अंधकार घिर आए, तब हमें शिव की उस ज्वलंत तीसरी आंख को स्मरण करना चाहिए जो अज्ञान को भस्म कर देती है। यह अग्नि विनाश की नहीं बल्कि शुद्धि की अग्नि है। यह हमें जलाकर नष्ट नहीं करती बल्कि भीतर के विष को समाप्त कर अमृत का मार्ग प्रशस्त करती है। शिव का नीलकंठ स्वरूप हमें त्याग और धैर्य का संदेश देता है। जब समुद्र मंथन से विष निकला और समस्त सृष्टि संकट में पड़ी, तब महादेव ने बिना किसी स्वार्थ के वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। यह कथा केवल पुराणों की नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। हमारे आसपास भी अनेक प्रकार के विष हैं: कटु वचन, अपमान, असफलता, विश्वासघात, चिंता और नकारात्मकता। यदि हम हर विष को प्रतिक्रिया देकर बाहर उगलेंगे तो संसार और अधिक विषैला होगा। पर यदि हम शिव की भांति धैर्यपूर्वक उसे अपने कंठ में रोककर उसे साध लें, तो वही विष हमारी शक्ति बन सकता है। नीलकंठ होना कमजोरी नहीं बल्कि अद्भुत सामर्थ्य का प्रतीक है। बुधवार का दिन यह भी संकेत देता है कि बुद्धि और भक्ति का संतुलन आवश्यक है। केवल ज्ञान से अहंकार उत्पन्न हो सकता है और केवल भावुकता से भ्रम। पर जब ज्ञान और भक्ति दोनों मिलते हैं, तब शिवत्व प्रकट होता है। महादेव के गले में सर्प लिपटा है जो भय का प्रतीक है, पर शिव उसे आभूषण की तरह धारण करते हैं। इसका अर्थ है कि जिसने अपने भय को साध लिया वही सच्चा योगी है। आज यदि आपके जीवन में कोई भय है, भविष्य का, संबंधों का, धन का, स्वास्थ्य का, तो उसे दबाइए मत, उससे भागिए मत, उसे पहचानिए, स्वीकारिए और शिव की शरण में समर्पित कर दीजिए। शिव का डमरू सृष्टि की आदिम ध्वनि का प्रतीक है। जब डमरू बजता है तो उसमें सृजन और लय दोनों की ताल होती है। जीवन भी ऐसा ही है, कुछ बनता है, कुछ बिगड़ता है, कुछ मिलता है, कुछ छूटता है, पर हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है। यदि आज आपके जीवन में कुछ समाप्त हो रहा है तो निराश मत होइए। हो सकता है वह स्थान किसी नए और श्रेष्ठ अवसर के लिए खाली हो रहा हो। महादेव का तांडव विनाश का नृत्य नहीं बल्कि परिवर्तन का उत्सव है। परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, परिवर्तन ही जीवन की धड़कन है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा हमें शुद्धता और प्रवाह का संदेश देती है। जीवन में ठहराव सड़न लाता है और प्रवाह जीवन देता है। अपने विचारों को, अपने कर्मों को, अपनी भावनाओं को पवित्र और गतिशील बनाए रखिए। यदि किसी से मनमुटाव है तो उसे क्षमा कर दीजिए। यदि किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है तो उस पीड़ा को पकड़े मत रहिए। क्षमा वह गंगा है जो मन के पत्थरों को भी चिकना बना देती है। आज का दिन अपने भीतर की गंगा को प्रवाहित करने का दिन है।
शिव और शक्ति का मिलन हमें यह सिखाता है कि संतुलन ही पूर्णता है। बिना शक्ति के शिव शून्य है और बिना शिव के शक्ति दिशाहीन। हमारे जीवन में भी पुरुषार्थ और करुणा, दृढ़ता और कोमलता, कर्म और ध्यान, इन सबका संतुलन आवश्यक है। यदि हम केवल कर्म करते रहें और आत्मा से कट जाएं, तो थकावट और खालीपन आ जाएगा। और यदि केवल ध्यान में लीन रहें और कर्म न करें, तो जीवन अधूरा रह जाएगा। आज महादेव का संदेश है कि कर्म भी कीजिए और ध्यान भी कीजिए, संसार में रहकर भी भीतर से मुक्त रहिए। शिव की भस्म हमें यह स्मरण कराती है कि अंततः सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। यह सत्य डराने वाला नहीं, बल्कि मुक्त करने वाला है। जब हमें यह समझ में आ जाता है कि सब नश्वर है, तब हम तुच्छ बातों में उलझना छोड़ देते हैं। तब हम अहंकार, प्रतिस्पर्धा और द्वेष से ऊपर उठ जाते हैं। भस्म का अर्थ है मैं कुछ भी स्थायी नहीं हूँ, जो कुछ है वह उसी परम सत्ता का है। इस भाव से जीने वाला व्यक्ति कभी अभिमानी नहीं होता और न ही निराश होता है। आज बुधवार को यदि आप प्रातःकाल शिवलिंग पर जल अर्पित करें, तो यह केवल एक धार्मिक क्रिया न रहे, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बने। जब जल अर्पित करें, तो अपने भीतर के ताप, अपने क्रोध, अपनी बेचैनी को भी उस जल के साथ समर्पित कर दें। अनुभव कीजिए कि जैसे जल शिवलिंग को शीतल करता है, वैसे ही आपकी आत्मा भी शीतल हो रही है। ओम नमः शिवाय का प्रत्येक उच्चारण आपके भीतर की ऊर्जा को संतुलित कर रहा है। यह पंचाक्षरी मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि चेतना की कुंजी है। महादेव का वास कैलाश में है, जो ऊंचाई और स्थिरता का प्रतीक है। हमें भी अपने जीवन में एक ऐसा आंतरिक कैलाश बनाना चाहिए, जहां हम परिस्थितियों के तूफानों से अप्रभावित रह सकें। जब आलोचना हो तब भी शांत, जब प्रशंसा हो तब भी विनम्र। यही शिवत्व है। आज का दिन हमें यह अभ्यास करने का अवसर देता है कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखें। परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होंगी, पर हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है। शिव भक्तों को अधिक आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। एक सच्चा भाव, एक सच्ची पुकार ही पर्याप्त है। महादेव को बिल्वपत्र प्रिय है, जो सरलता का प्रतीक है। जीवन में सरलता अपनाइए, दिखावे की दौड़ से बाहर आइए। जितना आवश्यक है उतना ही संग्रह कीजिए। अनावश्यक इच्छाएं मन को भारी बना देती हैं। जब इच्छाएं कम होती हैं, तब संतोष बढ़ता है, और संतोष ही सच्चा धन है। आज यदि आपके जीवन में कोई संघर्ष चल रहा है, तो यह समझिए कि शिव आपके साथ हैं। संघर्ष हमें तोड़ने नहीं, बल्कि गढ़ने आते हैं। जैसे पत्थर को तराशकर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही कठिनाइयां हमारे व्यक्तित्व को तराशती हैं। महादेव का संदेश है, डरिए मत, रुके मत, हार मत मानिए। विश्वास रखिए कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है। बुधवार का यह दिन आपके मन को स्थिरता, आपके विचारों को स्पष्टता और आपके हृदय को करुणा से भर दे। महादेव की कृपा से आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके कार्यों में सफलता मिले और आपके संबंधों में प्रेम बढ़े। यदि आप सच्चे मन से उन्हें पुकारेंगे, तो वे अवश्य सुनेंगे, क्योंकि वे भोलेनाथ हैं, अपने भक्तों की सरल पुकार पर तुरंत प्रसन्न होने वाले। आज स्वयं से एक संकल्प लीजिए कि आप क्रोध को कम करेंगे, वाणी को मधुर बनाएंगे और किसी एक व्यक्ति की सहायता अवश्य करेंगे। यही सच्ची शिव भक्ति है। मंदिर जाकर दीप जलाना उत्तम है, पर किसी के जीवन में आशा का दीप जलाना उससे भी श्रेष्ठ है। महादेव का आशीर्वाद उसी पर बरसता है जो दूसरों के दुख को समझता है। जब रात को सोने जाएं, तो दिन भर की घटनाओं को स्मरण करें और जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा मांग लें।
स्वयं को भी क्षमा करें और दूसरों को भी। यह क्षमा ही मन को हल्का करती है। महादेव की शरण में जाकर जो भी सिर झुकाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। कभी आशीर्वाद के रूप में, कभी सीख के रूप में, कभी धैर्य के रूप में, पर कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। इस बुधवार को अपने भीतर के शिव को जगाइए। शिव बाहर मंदिरों में ही नहीं, आपके भीतर भी विराजमान हैं। जब आप सत्य बोलते हैं, जब आप किसी की सहायता करते हैं, जब आप अपने क्रोध पर विजय पाते हैं, जब आप लोभ को त्यागते हैं, तभी शिव प्रकट होते हैं। आज का दिन आत्मचिंतन का, आत्मशुद्धि का और आत्मबल बढ़ाने का दिन है। महादेव की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपकी हर बाधा दूर हो, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो और आपका मन सदैव ओम नमः शिवाय की मधुर ध्वनि से गूंजता रहे। हर श्वास के साथ शिव का स्मरण हो, हर कर्म में शिव का आशीर्वाद हो और हर विचार में शिव की पवित्रता हो। यही आज बुधवार का दिव्य संदेश है। शांत रहो, सरल रहो, सच्चे रहो और शिवमय बनो। ओम नमः शिवाय। महादेव की कृपा का विस्तार शब्दों में बांध पाना संभव नहीं, फिर भी भक्त का हृदय जब भावों से भर जाता है तो वह उसी अनंत सत्ता को अपने सीमित शब्दों में समर्पित करने का प्रयास करता है। आज के इस पावन बुधवार में जब मन पुनः उसी शिवत्व की ओर लौटता है तो ऐसा अनुभव होता है मानो भीतर कोई मौन सरोवर है, जिसकी सतह पर जीवन की घटनाएं तरंगों की तरह उठती बैठती रहती हैं, पर उसकी गहराई सदैव शांत और अचल रहती है। वही गहराई शिव है, वही मौन शिव है, वही स्थिरता शिव है। जब हम संसार की भीड़ में स्वयं को खोने लगते हैं तब शिव हमें भीतर की यात्रा का मार्ग दिखाते हैं। वे सिखाते हैं कि बाहरी उपलब्धियां तभी सार्थक हैं जब भीतर संतुलन हो। यदि मन ही अशांत है तो सारी सफलताएं भी अधूरी प्रतीत होती हैं। इसलिए महादेव का पहला संदेश है, अपने मन को साधो। मन को साधने का अर्थ उसे दबाना नहीं बल्कि उसे समझना है। जैसे कोई साधक ध्यान में बैठकर अपने विचारों को आते जाते देखता है, वैसे ही हमें भी अपने विचारों को देखना चाहिए। धीरे धीरे वे शांत होने लगते हैं और उस शांति में शिव का अनुभव होता है। शिव का तांडव केवल ब्रह्मांडीय नृत्य नहीं, वह हमारे भीतर भी निरंतर घटित हो रहा है। जब हम पुराने विचारों को त्यागते हैं और नए को अपनाते हैं तब भी एक तांडव होता है। जब अहंकार टूटता है और विनम्रता जन्म लेती है तब भी एक तांडव होता है। यह तांडव विनाश नहीं, नवसृजन का प्रतीक है। यदि जीवन में कुछ बिखर रहा है तो घबराइए मत, हो सकता है वह नए स्वरूप के लिए स्थान बना रहा हो। शिव हमें परिवर्तन को स्वीकार करना सिखाते हैं क्योंकि परिवर्तन ही विकास का मार्ग है। महादेव का त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रज और तम पर नियंत्रण का प्रतीक है। हमारे भीतर भी ये तीनों प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। कभी हम शांत और संतुलित होते हैं, कभी सक्रिय और इच्छाओं से भरे और कभी आलस्य या मोह में डूबे। शिव का संदेश है कि इन तीनों को संतुलित करो। जब संतुलन आता है तब जीवन सहज हो जाता है। बुधवार का दिन विशेष रूप से विवेक का दिन माना जाता है और विवेक वही है जो हमें सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर समझने में सहायता करता है। जब आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो केवल ध्वनि ही नहीं निकलती बल्कि एक ऊर्जा जागृत होती है। यह मंत्र 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को संतुलित करने वाला माना गया है। हमारे शरीर और मन भी इन्हीं तत्वों से बने हैं। जब हम इस मंत्र का जप श्रद्धा से करते हैं तो भीतर की असंतुलित ऊर्जा संतुलित होने लगती है। धीरे धीरे चिंता कम होती है, भय दूर होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। महादेव की करुणा असीम है। वे छोटे बड़े का भेद नहीं करते।
उन्हें राजमहल का वैभव नहीं चाहिए, उन्हें तो एक सच्चा हृदय चाहिए। इतिहास और पुराणों में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां शिव ने साधारण भक्त की पुकार पर तुरंत कृपा की। इससे हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए विशेष साधनों की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्चे भाव की आवश्यकता है। यदि मन में कपट नहीं, तो शिव स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। शिव का एक नाम आशुतोष भी है, अर्थात जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं कि वे बिना परीक्षा के वरदान दे देते हैं। वे हमें पहले परखते हैं, हमारे धैर्य और विश्वास को मजबूत करते हैं। जब हम कठिन समय में भी उनका स्मरण नहीं छोड़ते, तब वे हमारी दृढ़ता को आशीर्वाद में बदल देते हैं। इसलिए यदि आज जीवन में कोई परीक्षा चल रही है, तो उसे शिव की दी हुई साधना समझिए। हर परीक्षा हमें और अधिक सक्षम बनाती है। बुधवार का दिन यह भी स्मरण कराता है कि वाणी पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। बुद्धि का सही उपयोग वही है जो वाणी को मधुर बनाए। शिव मौन के देवता हैं। उनका मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि गहन चेतना की उपस्थिति है। जब हम अनावश्यक बोलना कम करते हैं, तब हमारी ऊर्जा बचती है और मन स्थिर होता है। आज प्रयास कीजिए कि आपकी वाणी से किसी को पीड़ा न पहुंचे। यही सच्ची उपासना है। महादेव का परिवार हमें जीवन का संतुलन सिखाता है। एक ओर माता पार्वती का स्नेह, दूसरी ओर गणेश का ज्ञान और कार्तिकेय का पराक्रम, ये सब जीवन के विभिन्न आयामों का प्रतीक हैं। इसका संदेश यह है कि जीवन केवल तपस्या नहीं, बल्कि प्रेम, जिम्मेदारी और कर्तव्य का भी समन्वय है। शिव गृहस्थ होकर भी योगी हैं। यह हमें सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिकता संभव है। जब आप किसी मंदिर में शिवलिंग के समक्ष खड़े होते हैं, तो वह आकार हमें निराकार की याद दिलाता है। शिवलिंग किसी सीमित रूप का प्रतीक नहीं, बल्कि अनंत का संकेत है। यह हमें बताता है कि ईश्वर को किसी एक रूप में बांधा नहीं जा सकता। वे हर रूप में, हर कण में विद्यमान हैं। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें, तो प्रकृति का प्रत्येक अंश शिव का ही विस्तार है। हवा का स्पर्श, सूर्य की किरण, जल की धारा, धरती की सुगंध, सब में शिव का वास है। जीवन में जब कभी अकेलापन महसूस हो, तो याद रखिए कि आप कभी अकेले नहीं हैं। शिव आपके भीतर हैं। जब आप गहरी सांस लेते हैं, तो वह भी शिव की दी हुई प्राण शक्ति है। जब आप किसी के प्रति करुणा अनुभव करते हैं, तो वह भी शिव का ही अंश है। अपने भीतर उस दिव्यता को पहचानिए। आत्मविश्वास तभी आता है जब हम स्वयं को केवल शरीर नहीं, बल्कि चेतना समझते हैं। शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि सरलता में ही श्रेष्ठता है। वे व्याघ्रचर्म पहनते हैं, भस्म लगाते हैं और हिमालय की गुफाओं में निवास करते हैं। यह हमें बताता है कि बाहरी आडंबर से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शुद्धता है। यदि मन स्वच्छ है, तो जीवन सुंदर है। यदि मन ही मलिन है, तो वैभव भी व्यर्थ है। आज इस बुधवार को अपने जीवन की दिशा पर विचार कीजिए। क्या आप सही मार्ग पर हैं? क्या आपके कर्म आपके मूल्यों के अनुरूप हैं? यदि नहीं, तो अभी भी समय है सुधार का। शिव परिवर्तन के देवता हैं। वे हमें हर क्षण नया बनने का अवसर देते हैं। गलती होना स्वाभाविक है, पर उससे सीखना आवश्यक है। महादेव का स्मरण हमें निर्भय बनाता है। जब हम जानते हैं कि एक सर्वोच्च शक्ति हमारे साथ है, तो भय स्वतः कम हो जाता है। भय का मूल अज्ञान है, अज्ञात भविष्य का, परिणामों का, हानि का। पर जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं, तब भय का प्रभाव कम होता है। शिव वर्तमान के देवता हैं। वे न भूत में बंधे हैं, न भविष्य में।
वे हर क्षण में विद्यमान हैं। यदि आज आपके हृदय में कोई इच्छा है तो उसे शिव के चरणों में रख दीजिए, पर साथ ही यह भी प्रार्थना कीजिए कि यदि वह इच्छा आपके हित में न हो तो उसे पूर्ण न किया जाए। सच्ची भक्ति वही है जिसमें हम अपनी इच्छा से अधिक ईश्वर की इच्छा को महत्व देते हैं। जब समर्पण आता है तब शांति आती है। रात के आकाश में जब आप चंद्रमा को देखें तो स्मरण करें कि वही चंद्र शिव के मस्तक पर सुशोभित है। चंद्रमा शीतलता और संतुलन का प्रतीक है। जीवन की गर्मी, तनाव और संघर्ष के बीच हमें भी चंद्रमा जैसी शीतलता बनाए रखनी चाहिए। क्रोध में निर्णय न लें, आवेश में वचन न दें। पहले शांत हों, फिर विचार करें। यही शिव का मार्ग है। महादेव का संदेश अनंत है और हर बार जब हम उसे सुनते हैं तो उसमें नया अर्थ मिलता है। आज का दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन का है। यदि हम एक भी नकारात्मक आदत छोड़ दें, एक भी सकारात्मक संकल्प ले लें तो यह दिन सार्थक हो जाएगा। आपका जीवन शिवमय हो, आपका मन निर्मल हो, आपकी बुद्धि प्रखर हो और आपका हृदय करुणा से भरा रहे। हर कदम पर महादेव का मार्गदर्शन मिले, हर कठिनाई में उनका आशीर्वाद शक्ति बने और हर सफलता में उनकी कृपा का स्मरण बना रहे। ओम नमः शिवाय की ध्वनि आपके भीतर गूंजती रहे, आपके घर में सुख और शांति का प्रकाश फैले और आपके जीवन का हर क्षण शिव की उपस्थिति से आलोकित हो। यही बुधवार का गहन और पवित्र संदेश है। स्वयं को पहचानो, सत्य को अपनाओ और शिवत्व में स्थित हो जाओ। ओम नमः शिवाय। जब साधक बार बार शिव का स्मरण करता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि वह केवल नाम का जप नहीं कर रहा बल्कि स्वयं नाम उसके भीतर जप रहा है। यही वह अवस्था है जहां भक्त और भगवान के बीच का अंतर धीरे धीरे मिटने लगता है। महादेव का मार्ग बाहरी प्रदर्शन का नहीं, आंतरिक अनुभूति का मार्ग है। जितना भीतर उतरेंगे उतना ही उनके निकट पहुंचेंगे। बुधवार का दिन मन और बुद्धि के संतुलन का प्रतीक है। मन भावनाओं से चलता है, बुद्धि तर्क से। जब दोनों में संघर्ष होता है तब जीवन उलझ जाता है। शिव हमें सिखाते हैं कि मन को दबाना नहीं बल्कि दिशा देना है। जैसे बहती हुई नदी को बांधकर रोका नहीं जाता बल्कि उसे सही मार्ग दिया जाता है, वैसे ही विचारों को भी उचित दिशा देनी होती है। जब विचार सकारात्मक होते हैं तो कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाते हैं। शिव का ध्यान करते समय यदि आप उनकी शांत मुद्रा की कल्पना करें, आंखें अर्धनिमीलित, मुख पर अलौकिक शांति, गले में सर्प, मस्तक पर चंद्रमा, तो मन स्वतः स्थिर होने लगता है। यह केवल कल्पना नहीं, एक साधना है। जिस रूप का हम ध्यान करते हैं वैसा ही बनने लगते हैं। यदि हम क्रोध का ध्यान करेंगे तो क्रोध बढ़ेगा, यदि हम शांति का ध्यान करेंगे तो शांति गहरी होगी। इसलिए शिव का स्मरण केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जीवन में कई बार हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, परंतु शिव का संदेश है कि नियंत्रण का मोह छोड़ो। जो तुम्हारे हाथ में है वह है तुम्हारा प्रयास और तुम्हारा दृष्टिकोण। परिणाम समय और कर्म के अनुसार मिलते हैं। जब हम हर परिणाम को स्वीकार करना सीख लेते हैं तब दुख कम हो जाता है। स्वीकार्यता ही मुक्ति का पहला कदम है। महादेव की भक्ति का अर्थ संसार त्याग देना नहीं बल्कि आसक्ति त्याग देना है। वस्तुएं, संबंध, पद और प्रतिष्ठा जीवन का हिस्सा हैं, पर यदि हम उन्हें ही अपना अंतिम सत्य मान लें तो बंधन उत्पन्न होता है। शिव हमें मुक्त होना सिखाते हैं। मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि जिम्मेदारियों से भाग जाएं, बल्कि यह कि जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रहें।
जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो हम अक्सर शिकायत करने लगते हैं, पर यदि उसी परिस्थिति को साधना समझ लें तो दृष्टिकोण बदल जाता है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही मनुष्य भी संघर्षों से निखरता है। शिव की कृपा यही है कि वे हमें उतनी ही परीक्षा देते हैं जितनी हम सह सकें। हर चुनौती के भीतर छिपा है एक नया अवसर। बुधवार को विशेष रूप से अपने कर्मों की समीक्षा करना शुभ माना जाता है। दिन भर में आपने क्या सोचा, क्या कहा और क्या किया, इन तीनों पर ध्यान दीजिए। यदि कहीं त्रुटि हुई है तो उसे सुधारने का संकल्प लीजिए। आत्मचिंतन से बड़ा कोई साधन नहीं। जब हम स्वयं को सुधारने का प्रयास करते हैं तो ईश्वर भी हमारी सहायता करते हैं। शिव का डमरू जब बजता है तो उससे सृष्टि की ध्वनि निकलती है। वह ध्वनि हमें याद दिलाती है कि हर जीवन एक संगीत है। कभी सुर ठीक होते हैं, कभी बेसुरे, पर यदि साधना जारी रहे तो जीवन का राग मधुर हो जाता है। अपने जीवन को भी एक वाद्य यंत्र समझिए। उसे प्रेम, धैर्य और अनुशासन से साधिए। महादेव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं बल्कि जागृति का प्रतीक है। जब भीतर ज्ञान का प्रकाश जलता है तो अज्ञान का अंधकार मिटता है। यह जागृति अचानक नहीं आती, यह निरंतर अभ्यास से आती है। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, प्रार्थना या मौन में बिताइए। धीरे धीरे भीतर का प्रकाश बढ़ेगा। जीवन में यदि कभी निराशा घेर ले तो याद रखिए कि शिव संहार के देवता होते हुए भी करुणा के सागर हैं। वे टूटे हुए हृदय को भी संभाल लेते हैं। जब सब मार्ग बंद दिखें, तब भी एक मार्ग खुला रहता है, विश्वास का मार्ग। विश्वास अंधविश्वास नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति है। जब हम विश्वास रखते हैं तो मन स्थिर रहता है और समाधान स्पष्ट दिखने लगता है। बुधवार का यह पावन समय हमें यह भी सिखाता है कि ज्ञान और विनम्रता साथ साथ चले। यदि ज्ञान से अहंकार आ जाए तो वह ज्ञान नहीं, बोझ बन जाता है। शिव स्वयं सर्वज्ञ होते हुए भी अत्यंत सरल हैं। यही उनकी महानता है। जितना ऊंचा पद उतनी अधिक विनम्रता, यही सच्चा शिवत्व है। जब आप किसी की सहायता करते हैं तो समझिए कि आप शिव की सेवा कर रहे हैं। हर प्राणी में वही चेतना है। यदि हम दूसरों के दुख को समझते हैं तो हमारे भीतर करुणा का विस्तार होता है। करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। आज किसी एक व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा प्रकाश भर दीजिए। एक मुस्कान, एक मधुर वचन या एक छोटा सा सहयोग भी किसी के लिए आशा बन सकता है। शिव का निवास पर्वतों में है, पर उनका हृदय हर भक्त के भीतर है। पर्वत स्थिरता का प्रतीक हैं। जीवन की आंधियां आएंगी, पर यदि भीतर स्थिरता है तो हम अडिग रहेंगे। यह स्थिरता अभ्यास से आती है। जैसे योगी वर्षों की साधना से स्थिर बैठना सीखता है, वैसे ही हमें भी धैर्य का अभ्यास करना होगा। यदि कभी मन भटक जाए तो स्वयं को दोष मत दीजिए। मन का स्वभाव ही चंचल है। उसे प्रेम से वापस लाना ही साधना है। हर बार जब आप भटकते विचारों को पहचानकर वापस ओम नमः शिवाय में लाते हैं, तब आप एक कदम आगे बढ़ते हैं। रात्रि के समय जब सब शांत हो जाए तो कुछ क्षण आंखें बंद करके दिन भर के अनुभवों को शिव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। जो अच्छा हुआ उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। जो कठिन था उसके लिए शक्ति मांगिए। कृतज्ञता से मन हल्का होता है और शक्ति से आत्मविश्वास बढ़ता है। महादेव का आशीर्वाद केवल भौतिक सुख तक सीमित नहीं बल्कि आंतरिक शांति का वरदान है। यदि भीतर शांति है तो बाहरी परिस्थितियां उतना प्रभाव नहीं डालती। शांति ही सच्चा धन है।
आज के इस बुधवार को अपने भीतर यह संकल्प जगाइए कि आप हर परिस्थिति में संतुलित रहेंगे, हर व्यक्ति के प्रति सम्मान रखेंगे और हर कार्य को ईमानदारी से करेंगे। यही सच्ची पूजा है। जब तक श्वास है तब तक अवसर है। हर नई सुबह एक नया आरंभ है। यदि कल कोई गलती हुई तो आज सुधार का दिन है। शिव हमें हर क्षण नया बनने का अवसर देते हैं। आपका जीवन शिव की कृपा से प्रकाशित हो, आपके मार्ग से बाधाएं हटें, आपके हृदय में विश्वास बना रहे और आपके हर कदम में दिव्यता का अनुभव हो। यही निरंतर साधना है। हर श्वास में शिव, हर विचार में शिव, हर कर्म में शिव। ओम नमः शिवाय की गूंज आपके भीतर स्थायी हो जाए, आपका मन निर्मल जल की तरह पारदर्शी हो और आपकी आत्मा पर्वत की तरह अडिग हो। इसी में जीवन की सफलता है, इसी में शांति है और इसी में सच्चा आनंद है। शिव आपके साथ हैं, आपके भीतर हैं और सदैव रहेंगे। विश्वास बनाए रखिए, साधना जारी रखिए और जीवन को एक पवित्र यात्रा की तरह स्वीकार कीजिए। ओम नमः शिवाय। जब साधना निरंतर चलती रहती है तो एक समय ऐसा आता है जब भक्त को बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। उसे अनुभव होने लगता है कि हर घटना, हर मिलन, हर बिछड़ाव किसी अदृश्य करुणा से संचालित है। यही करुणा महादेव की है, जो कभी कठोर प्रतीत होती है, कभी अत्यंत कोमल पर अंततः कल्याणकारी ही होती है। शिव का मार्ग सीधा है पर सरल नहीं, वह भीतर की ईमानदारी मांगता है। जो स्वयं से सच्चा है वही शिव के निकट पहुंचता है। जीवन के उतार चढ़ाव में अक्सर हम स्थायी सुख की तलाश करते हैं, पर शिव हमें सिखाते हैं कि स्थायी केवल आत्मा है, बाकी सब परिवर्तनशील है। जब यह समझ गहराती है तब हम हर परिस्थिति को एक पाठ की तरह स्वीकार करते हैं। सफलता आए तो अहंकार न हो, असफलता आए तो निराशा न हो, यही संतुलन शिवत्व है। बुधवार का संदेश भी यही है कि बुद्धि को इतना प्रखर बनाओ कि वह हर अनुभव से सीख ले सके। शिव की जटाओं में बहती गंगा हमें निरंतर शुद्धि का संकेत देती है। जैसे गंगा पर्वतों से उतरकर मैदानों को सींचती है, वैसे ही शिव की कृपा हृदय की कठोरता को पिघला देती है। यदि मन में कोई पुरानी पीड़ा अटकी है तो उसे पकड़कर मत बैठिए, उसे बहने दीजिए। आंसू भी कभी कभी गंगा की तरह होते हैं, वे मन को हल्का कर देते हैं। रो लेना कमजोरी नहीं बल्कि संवेदनशीलता का प्रमाण है। संवेदनशील हृदय ही सच्ची भक्ति कर सकता है। शिव का सर्प हमें स्मरण कराता है कि भय को गले लगाकर ही उस पर विजय पाई जा सकती है। भय से भागने पर वह पीछा करता है, पर उसका सामना करने पर वह शांत हो जाता है। यदि जीवन में कोई चुनौती सामने है तो उसे अवसर समझिए। जो व्यक्ति अपने डर के पार चला जाता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। बुधवार की शांति में यदि आप कुछ क्षण मौन होकर बैठें और केवल अपनी श्वास पर ध्यान दें तो पाएंगे कि श्वास स्वयं सोहम का जप कर रही है, मैं वही हूँ। यही अद्वैत का अनुभव है, जहाँ साधक और साध्य एक हो जाते हैं। यह अनुभव शब्दों से परे है पर साधना से संभव है। नियमित ध्यान, जप और आत्मचिंतन से यह धीरे धीरे प्रकट होता है। शिव का भस्म विभूति हमें अस्थायीता का बोध कराती है। जब हम इसे समझ लेते हैं तब जीवन की छोटी छोटी बातों पर क्रोध कम होने लगता है। जो आज बहुत बड़ा संकट लग रहा है कुछ समय बाद स्मृति बन जाएगा। यह समझ धैर्य देती है। धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें कठिन समय में संभालती है। महादेव का परिवार विविधताओं का सुंदर संगम है। यह हमें स्वीकार्यता सिखाता है। हर व्यक्ति अलग है, उसकी सोच अलग है, उसका स्वभाव अलग है।
यदि हम सबको अपने अनुसार ढालना चाहेंगे तो संघर्ष होगा, पर यदि हम विविधता को स्वीकार करेंगे तो संबंधों में मधुरता आएगी। आज का दिन संबंधों को सुधारने का भी दिन है। किसी से मनमुटाव हो तो पहल कीजिए। शिव का मार्ग अहंकार से मुक्त है। जब जीवन में दिशा अस्पष्ट लगे तो भीतर के मौन में उतरिए। अक्सर उत्तर बाहर नहीं, भीतर मिलते हैं। हम शोर में उलझे रहते हैं, इसलिए सुन नहीं पाते। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि सजगता की उपस्थिति है। सजग होकर जिए। क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। यह जागरूकता ही साधना है। शिव का तांडव हमें यह भी सिखाता है कि स्थिरता और गति दोनों आवश्यक हैं। केवल स्थिर रहेंगे तो जड़ता आएगी, केवल दौड़ते रहेंगे तो थकावट। जीवन में विश्राम और कर्म का संतुलन बनाइए। काम कीजिए, पर अपने लिए भी समय निकालिए। ध्यान, प्रार्थना या प्रकृति के बीच कुछ क्षण बिताइए। यही आत्मा का पोषण है। बुधवार बुद्धि का दिन है, इसलिए आज ज्ञान अर्जित करने का भी संकल्प लीजिए। कोई श्रेष्ठ ग्रंथ पढ़िए, कोई सकारात्मक विचार सुनिए या अपने अनुभवों से सीख लीजिए। ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, जीवन से भी मिलता है। हर व्यक्ति, हर घटना शिक्षक है। यदि दृष्टि सीखने वाली हो तो हर दिन नया पाठ सिखाता है। शिव का नाम लेने से मन में जो कंपन उत्पन्न होता है वह केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मानसिक शांति का स्रोत भी है। जब हम श्रद्धा से जप करते हैं तो विचारों की गति धीमी होती है। यह धीमापन आलस्य नहीं, बल्कि स्थिरता है। स्थिर मन ही स्पष्ट निर्णय ले सकता है। यदि कभी स्वयं पर विश्वास डगमगाए तो याद रखिए कि शिव ने आपको उसी शक्ति के साथ बनाया है जो हर बाधा पार कर सकती है। कभी कभी हम अपनी क्षमता को कम आंकते हैं, पर जब परिस्थिति आती है तो भीतर से अप्रत्याशित साहस प्रकट होता है। वही शिव का आशीर्वाद है। जीवन की यात्रा लंबी है और हर पड़ाव पर नया अनुभव मिलता है। कुछ लोग साथ चलते हैं, कुछ छूट जाते हैं। यह स्वाभाविक है। आसक्ति छोड़कर कृतज्ञता अपनाइए। जो समय साथ मिला उसके लिए धन्यवाद दीजिए। यही परिपक्वता है। रात्रि के शांत आकाश में तारों को देखकर अनुभव कीजिए कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। हमारी चिंताएं उस विशालता में कितनी छोटी हैं। यह दृष्टि विनम्रता देती है। जब हम स्वयं को केंद्र मानना छोड़ देते हैं तब जीवन हल्का हो जाता है। महादेव का संदेश निरंतर है, सत्य में स्थित रहो। सत्य बोलना कभी कभी कठिन होता है, पर अंततः वही शांति देता है। असत्य तात्कालिक लाभ दे सकता है, पर भीतर बेचैनी छोड़ जाता है। सत्य और करुणा साथ हो तो वाणी अमृत बन जाती है। आज के इस पावन बुधवार में यह संकल्प दोहराइए कि आप अपने भीतर की श्रेष्ठता को जगाएंगे। क्रोध को क्षमा में, ईर्ष्या को प्रेरणा में और भय को साहस में बदलेंगे। यही आंतरिक रूपांतरण सच्ची उपासना है। हर श्वास के साथ ओम नमः शिवाय का स्मरण करते रहिए। चलते फिरते, काम करते, विश्राम करते मन ही मन यह ध्वनि गूंजती रहे। धीरे धीरे यह आपका स्वभाव बन जाएगी। तब भक्ति प्रयास नहीं रहेगी, सहज प्रवाह बन जाएगी। आपका जीवन शांति, संतुलन और शक्ति से भरा रहे। आपके घर में प्रेम का वातावरण हो, आपके कर्मों में ईमानदारी हो और आपके हृदय में करुणा हो। महादेव की कृपा से हर अंधकार दूर हो और ज्ञान का प्रकाश स्थायी हो। इसी भाव में स्थित रहकर जीवन को एक पवित्र साधना बनाइए। हर दिन नया है, हर क्षण अनमोल है।
उसे शिव के चरणों में अर्पित कीजिए और निश्चिंत होकर आगे बढ़ते रहिए। यही बुधवार का गूढ़ संदेश है। भीतर जागो, बाहर प्रेम फैलाओ और हर परिस्थिति में शिवत्व को प्रकट करो। ओम नमः शिवाय। जब साधक निरंतर उसी भाव में स्थित रहता है तो धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है। इस यात्रा में हर दिन, हर क्षण, हर अनुभव एक शिक्षक की तरह आता है। महादेव का स्मरण इस यात्रा को दिशा देता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि चेतना के धारक हैं। बुधवार की पवित्रता मन को संयमित करने का अवसर देती है। सप्ताह के मध्य में ठहरकर यदि हम अपने जीवन को देखें तो समझ पाएंगे कि हम किस ओर जा रहे हैं। क्या हमारी दौड़ केवल बाहरी उपलब्धियों के लिए है या हम भीतर भी कुछ संवार रहे हैं? शिव का मार्ग हमें भीतर की खेती करना सिखाता है। जैसे किसान भूमि को जोतकर, बीज डालकर और धैर्य से प्रतीक्षा करके फसल पाता है, वैसे ही साधक भी जप, ध्यान और सेवा के बीज बोकर शांति की फसल पाता है। शिव की शांत मुद्रा हमें यह सिखाती है कि प्रतिक्रिया से पहले विराम लेना आवश्यक है। आज की दुनिया में सब कुछ तेजी से हो रहा है, निर्णय भी, क्रोध भी, शब्द भी। पर शिव का मौन हमें संकेत देता है कि जो व्यक्ति रुककर सोचता है वही सही दिशा चुन पाता है। यदि किसी बात से मन आहत हो जाए तो तुरंत उत्तर देने के बजाय कुछ क्षण मौन रहिए। यह छोटा सा विराम कई बड़े विवादों को रोक सकता है। महादेव का स्मरण हमें आत्मस्वीकृति का भी संदेश देता है। हम अक्सर स्वयं को दूसरों से तुलना करके छोटा या बड़ा मान लेते हैं, परंतु शिव हमें बताते हैं कि हर आत्मा अद्वितीय है। किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं। अपनी प्रकृति को पहचानिए, अपनी शक्तियों को स्वीकार कीजिए और अपनी कमजोरियों को सुधारने का प्रयास कीजिए। यही सच्चा आत्मविकास है। जीवन में जब कभी भ्रम की स्थिति हो तो भीतर प्रार्थना कीजिए, हे शिव, मुझे सही मार्ग दिखाओ। यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि समर्पण है। जब हम मार्गदर्शन मांगते हैं तो हमारा मन खुला रहता है और सही संकेतों को पहचानने लगता है। कई बार उत्तर सीधे नहीं मिलते, पर संकेतों के रूप में मिलते हैं। किसी व्यक्ति की सलाह, किसी घटना का अनुभव या भीतर उठी एक स्पष्ट अनुभूति के रूप में। शिव का नटराज स्वरूप हमें याद दिलाता है कि जीवन एक नृत्य है। इसमें ताल भी है और लय भी। यदि हम केवल परिणाम पर ध्यान देंगे तो नृत्य का आनंद नहीं ले पाएंगे। हर कदम में सजगता और आनंद होना चाहिए। काम करते समय काम में पूर्णता, विश्राम करते समय विश्राम में पूर्णता, यही संतुलन है। बुधवार को विशेष रूप से अपनी वाणी और विचारों की पवित्रता का अभ्यास कीजिए। दिन भर में कितनी बार अनावश्यक नकारात्मक विचार आते हैं, इसे ध्यान से देखिए। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे ओम नमः शिवाय से बदल दीजिए। धीरे धीरे मन का स्वभाव बदलने लगेगा। यह अभ्यास छोटा है पर प्रभाव गहरा है। महादेव का एक रूप अत्यंत सरल है, भोलेनाथ। वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि उन्हें दिखावा नहीं चाहिए। वे केवल भाव देखते हैं। यदि आप सच्चे मन से अपने कर्म करते हैं तो वही पूजा है। किसी की मदद करना, किसी को क्षमा करना, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना, ये सब शिव को प्रिय हैं।